दोस्तों, पांडास रियल में भी बहुत क्यूट और मजेदार हरकतें करते हैं और इन पर बनी मूवीज लोगों को बहुत पसंद आती हैं। इसी तरह की एक मूवी सीरीज कुंग फू पांडा है। आज हम उसी सीरीज का 4th इंस्टॉलमेंट एक्सप्लेन करने लगे हैं। कुंग फू पांडा के पहले 3 पार्ट हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ये सब पार्ट्स आपस में इंटरलिंक हैं, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे पो यानी पांडा एक ड्रैगन वॉरियर बना और उसने काफी विलन्स को हराया, घाटी के लोगों की मदद की, अपने रियल फादर और पांडा की बस्ती को ढूंढा। अब चूंकि मास्टर ऊकवे अपनी समझ बूझ की छड़ी पांडा को दे चुके हैं, पांडा को अब अपना अगला वारिस ढूंढना है, यानी ड्रैगन वॉरियर चुनना है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस इंटरेस्टिंग सी मूवी को। कहानी की शुरुआत में कुछ भेड़ों को दिखाया जाता है जो कि खुदान में काम कर रही थी। रात का अंधेरा था और साया धीरे से उनकी तरफ बढ़ता है। नजदीक आने पर पता चलता है कि ये कोई और नहीं ताई लंग है। ताई लंग कुंग फू पांडा पार्ट 1 का विलन था, जिसे पो ने हराया था और रूहों की दुनिया में भेज दिया था। ताई लंग उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों से वो छीनने आया हूँ जो मेरा है, और अब मैं वो भी छीन लूंगा जो तुम्हारा है। ताई लंग उन भेड़ों पर अटैक कर देता है और खुदान में आग लगा देता है। ताई लंग उन्हें कहता है कि नीचे घाटी में मौजूद लोगों को बता दो कि मैं जिंदा हूँ, उन्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। दूसरी तरफ पो घाटी के लोगों की हेल्प करने में बिजी था। पो के दोनों डैड्स हर वक्त उसके लिए फिक्रमंद रहते थे, जबकि घाटी के लोग पो से बहुत प्यार करते थे और अब वो लोग पो को ड्रैगन वॉरियर एक्सेप्ट कर चुके थे। इसी तरह की एक फाइट से जब पो वापस आता है तो सभी उसे वेलकम करते हैं। वो सबसे अपनी तारीफें सुनकर बहुत खुश हो रहा था कि उन्हीं में से मास्टर शिफू अपना सर निकालते हैं। मास्टर शिफू उसे कहते हैं कि पो मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पो कहता है कि अच्छा, मैं आपकी बात सुनता हूँ, मगर उससे पहले मुझे एक जरूरी काम है। पो के फादर ने घाटी में एक और रेस्टोरेंट शुरू किया था, जिसकी इनॉग्रेशन करने पो आया था। घाटी के तमाम लोग पो के इर्द गिर्द इकट्ठे थे। पो इनको ऑटोग्राफ भी दे रहा था, साथ ही उन्हें बता रहा था कि उसके फ्रेंड 5 वॉरियर्स मिशन पर गए हैं, तो इसलिए रेस्टोरेंट की इनॉग्रेशन पर वो मेरे साथ मौजूद नहीं। इस भीड़ में मास्टर शिफू भी आ गए और पो को यहाँ बिजी देखकर गुस्से में आ जाते हैं। मास्टर ने पो से कहा भी था कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, और पो यहाँ फजूल कामों में बिजी था। पो जब मास्टर शिफू को गुस्से में देखता है तो उनके साथ चल पड़ता है। जब वो दोनों जेड पैलेस पहुँचते हैं तो बेसब्री से पूछ लेता है कि अब बता भी दें कि आपने मुझसे कौन सी इंपॉर्टेंट बात करनी थी। मास्टर शिफू से कहते हैं कि अब तुम्हारी प्रमोशन होने वाली है। मास्टर ऊकवे की समझ बूझ वाली छड़ी तुम्हारे पास है, तुम्हें अब अपना वारिस चुनना होगा। तुम हमेशा ड्रैगन वॉरियर बनकर नहीं रह सकते, अब तुम्हें इस घाटी में एक लीडर बनकर रहना होगा और समझदार फैसले करने होंगे। पो इन बातों से उकता जाता है और कहता है कि मुझे तो अभी ठीक तरह से ड्रैगन वॉरियर बनना आया है, वैसे भी मुझसे समझदारी की बातें नहीं होती, मुझे बस घाटी के लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। मास्टर शिफू से डांट देते हैं कि तुम हमेशा ऐसे ही बनकर नहीं रह सकते। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मास्टर शिफू ने एक फंक्शन अरेंज किया था, जिसमें घाटी के तमाम लोगों को इनवाइट किया गया था। यहाँ बेस्ट वॉरियर्स को बुलाया गया था, जिन्होंने सबके सामने परफॉर्म करना था। इन वॉरियर्स में से ही पो ने किसी एक ड्रैगन वॉरियर को चुनना था। वॉरियर्स अब मास्टर शिफू और पो के सामने परफॉर्म करते हैं। इनमें से कुछ की परफॉर्मेंस बेहद शानदार थी, लेकिन जब ड्रैगन वॉरियर चुनने की बारी आती है तो पो किसी को भी नहीं चुनता और अपनी उंगली अपनी तरफ कर लेता है कि अगला ड्रैगन वॉरियर भी मैं ही हूँ। घाटी के लोग तो इस पर भी चेयर अप हो जाते हैं, जबकि मास्टर शिफू अपना सर पीट कर रह जाते हैं। वो पो से कहते हैं कि हमेशा तुम ड्रैगन वॉरियर तो नहीं रह सकते, तुम्हें किसी न किसी को तो चुनना पड़ेगा। वो कहता है कि कोई ऐसा हो तो चुन लूंगा, मगर फिल वक्त कोई भी नहीं है। मास्टर शिफू से ले आते हैं उस पेड़ के नीचे जहाँ मास्टर ऊकवे बैठकर ध्यान लगाया करते थे। मास्टर शिफू से एक सीड देते हैं जो चबाया हुआ था। वो पो से कहते हैं कि हर चबाया हुआ सीड एक नए वक्त की शुरुआत है। वो उस दरख्त के नीचे बैठ जाता है और फोकस करने की कोशिश करता है, लेकिन पो का इनर सिर्फ खाने और बेवकूफियों पर फोकस किया हुआ था। तभी पो देखता है कि कोई चोरी छुपे जेड पैलेस में एंटर करता है। पो को नया मिशन मिल चुका था। पो उसके पीछे जेड पैलेस जाता है। पैलेस में वो देखता है कि एक छोटी सी लोमड़ी वहाँ से कुछ कीमती चीजें चुरा रही है। पो उसे रोकने लगता है, लेकिन वो लोमड़ी निहायत शातिर थी। वो फुर्ती से बचते हुए किसी तरह से पो की छड़ी चुरा लेती है, जिसे देखकर पो को गुस्सा आता है। वो एक ड्रैगन वॉरियर था और उसके सामने लोमड़ी की कहाँ चलनी थी। वो बहुत ही आसानी से उसे पकड़ लेता है और अब उसे 2 साल की कैद सजा सुना दी जाती है। उस लोमड़ी का नाम जैन था। जैन को शांति घाटी की जेल में ले जाया जा रहा था कि तभी वहाँ वो भीड़ें आ जाती हैं जो ऊपर खुदान में काम करती थी। वो पो को बताती हैं कि ताई लंग ने उन पर अटैक कर दिया और काफी मेटल चुरा कर ले गया। ताई लंग वापस आ गया है। वो हैरान होकर कहता है कि मुमकिन है, उसे तो मैंने खुद मारा था और रूहों की दुनिया में भेजा था। जैन भी पो का मजाक बनाती है कि चलो तुम भी बैठकर ये पहेली सॉल्व करना कि वो कौन था। जैन जाते जाते कहती है कि हर कदम निशान छोड़ जाता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, और इसे सुनकर पो सोच में पड़ जाता है। वो अब खुदान के पास खोज जाता है कि क्या पता वहाँ उसे क्लू मिल जाए। बर्फ में उसे ताई लंग के पाँव के निशान दिखाई देते हैं, जो कि कुछ आगे जाने के बाद बदल जाते हैं। ये देखकर पो वापस से जेल आता है जहाँ जैन बंद थी। वो कहता है कि जरूर तुम कुछ जानती हो इस हादसे के बारे में। जैन कहती है क्या मैं कुछ जानती हूँ? हाँ मैं जानती हूँ। वो एक
रूप बदलने वाली जादूगरनी है जो किसी भी रूप में ढल जाती है। उसकी चमकदार आंखें सबको मदहोश कर देती हैं। उसका नाम चैमिलोन है। लेकिन पो यहाँ कंफ्यूज था कि चैमिलोन का शांति घाटी और मुझसे क्या पंगा है। जेन कहती है कि ये तुम मुझसे खुद ही पूछ लेना। अब पो के लिए मसला था कि वो चैमिलोन को कैसे ढूंढे, क्योंकि वो तो शेप शिफ्टर थी। जेन उसे ऑफर करती है कि मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो पो और जेन में डील हो जाती है कि जेन उसकी हेल्प करेगी चैमिलोन को ढूंढने में और पो जेन की सजा कम करने के बारे में सोचेगा। अभी के बात हो ही रही थी कि वहाँ मास्टर शिफू आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तो शांति घाटी रहना है और सबके साथ अपनी समझ बूझ बांटनी है। लेकिन पो कहता है कि मुझे चैमिलोन को ढूंढना है और इसमें जेन मेरी हेल्प करेगी। मास्टर शिफू का कहना था कि ये काम 5 वॉरियर्स का है, मगर पो ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है कि इसे ड्रैगन वॉरियर का आखिरी मिशन समझ ले, इसके बाद मैं नया ड्रैगन वॉरियर भी चुन लूंगा। मास्टर शिफू को ये चालाक लुमड़ी जरा पसंद नहीं आई थी। वो और जेन अब चैमिलोन की तलाश में जैनीपुर सिटी निकल जाते हैं। अब यहाँ पो के दोनों फादर्स को दिखाया जाता है जो मिलकर ढाबा चलाते और घाटी के लोगों को मजेदार खाना खिलाते हैं। इस ढाबे में आए लोग इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि पो अब चैमिलोन को ढूंढने गया है। चैमिलोन बहुत खतरनाक है और वो किसी का भी रूप ले सकती है। इन बातों से पो के फादर्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इन दोनों को कभी भरोसा नहीं था कि पो अपना ख्याल खुद से रख सकता है। दूसरी तरफ एक सीन में दिखाया जाता है कि ये जगह जूनीपुर सिटी थी। इधर 4 खतरनाक गुंडे बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि चैमिलोन अब हमसे बहुत ज्यादा चार्ज कर रही है, हम उसे इतना भत्ता कहाँ से दें। उनमें से एक बेयर मशवरा देता है कि अगर हम मिलकर उससे छोटी सी छिपकली से लड़े तो हरा सकते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि इन चारों में से तो एक तो रूप बदलकर चैमिलोन ही बैठी थी और इनकी बातें सुनकर वो असल हुलिये में वापस आ जाती है, जिसे देखकर बाकी सब घबरा जाते हैं। चैमिलोन उनसे कहती है कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा तुम लोगों से ऐसे भत्ता लेते हुए, क्योंकि ये सब पैसा तुम लोगों ने कमजोरों को दबा कर लिया है और अब तुम लोग मुझे 60% ज्यादा पैसा दोगे, क्योंकि अब एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं और मुझे इस ल्यूनर एक्लिप्स पर अपना मिशन मुकम्मल करना है। बेहतर होगा कि मुझे ये पैसे आज ही पहुंचाओ, वरना तुम लोगों के लिए बहुत बुरा होगा। इनमें से बेयर जैसे ही चैमिलोन से कहता है कि लोगों से इस कदर पैसा इकट्ठा करना मुमकिन नहीं, तो चैमिलोन फौरन से एक हाथी में बदल जाती है और उसे स्टेयर से नीचे धक्का दे देती है। ये देखकर बाकी सब डरकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर रात के अंधेरे में मिस्टर ली और मिस्टर पिंक चुपके से अपना सामान लिए घर से निकलते हैं, लेकिन एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दोनों ही चोरी छुपे पो को ढूंढने जा रहे थे। तभी वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो चैमिलोन से उसे बचाने मिलकर जाएंगे, क्योंकि दोनों को ही उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। इधर जेन और पो अपना सफर जारी रखे हुए थे। तभी वो चोटी पर बने एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। इस ढाबे को बनीज चला रहे थे। पो और जेन को एक बोट की तलाश थी जो उन्हें नदी पार करा सके। ये दोनों इस ढाबे में आ जाते हैं। वो इसे समझाता है कि कोई पंगा मत करना। खुद बोट की बात करने कैप्टन के पास जाता है। इतनी सी देर में जेन ने गैम्बलिंग में काफी रकम जीत ली थी और उस रकम से जेन ने ढेर सारा खाना ऑर्डर कर दिया था, जिसे पो और जेन मजे से खा रहे थे। लेकिन इधर पता चलता है कि जेन ने ये पैसे चीटिंग से जीते थे और ये बात उधर के गुंडों को भी पता चल चुकी थी। वो इन्हें ऑफर करता है कि वो सबके पैसे वापस लौटा देगा, लेकिन वो नहीं मानते और उन्हें अब सिर्फ बदला चाहिए था। इस तरह उन सब में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो बुरी तरह पो पर अटैक करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि पो एक ड्रैगन वॉरियर है, जिससे पो उन्हें अपने एक पैंतरे से हरा देता है। अब पो और जेन भागते हुए इस ढाबे से निकलते हैं, लेकिन नीचे गहरे पानी के ऊपर लकड़ी के सहारे लटक जाते हैं। तभी ढाबा जो कि मजीद कमजोर हो गया था वो हिलने लगता है और पो और जेन नीचे गिर जाते हैं। लकीली वो दोनों बोट में गिरे थे। ये बोट उसी कैप्टन की थी जिससे पो ने सौदा किया था। बोट का कैप्टन तेजी से बोट चला लेता है। इस तरह वो दोनों इन गुंडों से जान बचाकर भाग निकलते हैं। इधर अब चैमिलोन इन पैसों से बहुत सारा मेटल इकट्ठा कर रही थी। इतना सारा मेटल उसे ल्यूनर एक्लिप्स से पहले चाहिए था, यानी इस रात वो कुछ खतरनाक करने वाली थी। दूसरी तरफ पो के दोनों फादर्स का सफर भी जारी था, जो खतरनाक रास्तों से होते हुए पो की तलाश में जा रहे थे। इधर पो और जेन भी उसी बोट में सफर कर रहे थे जब पो को सोते हुए एक ख्वाब दिखाई देता है कि चैमिलोन ने हर जगह कब्जा कर लिया है और अब वो शांति घाटी पर भी कब्जा करने वाली है। वो घबरा कर उठ जाता है और ये सब जेन को बताता है। जेन उसका मजाक बनाती है कि ये सब तुमने ख्वाब में देखा, तुम चैमिलोन के बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही आज तक उससे मिले हो। इनकी बातों के दौरान ही वो लोग एक सिटी के नजदीक आ पहुंचे थे। जेन कहती है कि हम चैमिलोन को ढूंढ लेंगे और इस काम के लिए हम पहुंच चुके हैं जूनीपर। ये जेन ही का सिटी था। वो ने इतना बड़ा शहर नहीं देखा था। सिटी में एंटर करते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा रश होता है। वो इतने ज्यादा लोग देखकर एक्साइटेड हो जाता है। हर जगह से मजेदार खानों की खुशबुएं आ रही थी जो पो को मजीद मदहोश कर रही थी। जेन उसे टोकती है कि काम पर ध्यान दो। वो अब जेन के साथ चलने लगता है। वो नोटिस करता है कि सिटी में हर कोई जेन को जानता है। तब उसे पता चलता है कि जेन उसी शहर में बड़ी हुई और बचपन से अब तक यहीं रहती थी। ये सिटी बहुत खूबसूरत था और तब चैमिलोन उस पर कब्जा कर लिया। वो लोगों से लूट मार करने लगी। जेन यहाँ की रहने वाली है और जगह जगह उसके पोस्टर्स लगे हैं। पुलिस उसकी तलाश में है। जेन इधर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। जेन कहती है कि डोंट वरी, इस शहर की पुलिस को और भी बहुत काम है मुझे पकड़ने के अलावा। और तभी पुलिस आ जाती है और जेन को पकड़ लिया जाता है, लेकिन पो उन्हें
बताने की कोशिश करता है कि मैं एक मास्टर हूँ और ड्रैगन वॉरियर भी, मगर इधर कोई भी ड्रैगन वॉरियर को जाने तब ना वो तो यही कहते हैं कि ड्रैगन कौन, और फिर पो को भी पकड़कर ज़ेन के साथ बंद कर दिया जाता है। अब ज़ेन कहती है कि तुम्हारे तरीके से काम करके देख लिया, अब मेरे हिसाब से चलते हैं। ज़ेन एक पिन से लॉक खोलती है और पो को साथ लेकर भागती है। यहाँ पो को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती कि अब ज़ेन के साथ वो भी वांटेड बन गया है। पुलिस अब इन दोनों को पकड़ने की तलाश में है। ज़ेन और पो मुसलसल पुलिस से बचकर भाग रहे थे। ये दोनों किसी तरह उनसे बचते हुए एक सुनसान म्यूजिकल बैंड में आ जाते हैं। ज़ेन एक ड्रम को पीटने लगती है। वो इसे रोकने का कहता है, लेकिन ज़ेन मुसलसल बजा रही थी। असल में ये एक छुपा हुआ रास्ता था जो ज़ेन के नॉक करने पर खुल गया था। ज़ेन पो के साथ उस जगह एंटर कर जाती है। ये रास्ता ऐसी जगह जाकर खुलता था जो कि क्रिमिनल्स की जगह थी। अंडरवर्ल्ड में भी ज़ेन की दुश्मनी थी जो ज़ेन को मारकर अपना बदला लेना चाहते थे। ज़ेन भी लड़ाई के लिए ड्रैगन वॉरियर यानी पो को आगे कर देती है, लेकिन पो के माइंड में मास्टर शिफू के सिखाए थॉट्स आने लगते हैं कि हमेशा मार कुटाई नहीं करनी चाहिए। जहाँ बातचीत से काम चलता हो उधर मसले का हल बात कर लेने में ही है। पो को मास्टर शिफू की उस वक्त बेवक्त ज्ञान से कोफ्त होने लगी थी, लेकिन फिर पो उनको समझाता है कि अभी वायलेशन ना करो। तो उन गुंडों को ये समझ आता है कि अगर अभी हमने ज़ेन को छोड़ दिया फिर बाद में ज़ेन को ज्यादा मारने का मौका मिलेगा। वो अपना सर पीट लेता है, जबकि ज़ेन उसे कहती है कि तुम्हें अपनी कहावतों पर ज्यादा काम करना चाहिए। अब चूंकि वो सब लोग ज़ेन को जानते थे और ज़ेन को भी रात रुकने के लिए जगह चाहिए थी, जिस पर जगह का ऑनर बहुत मुश्किल से मान जाता है। दूसरी तरफ पो के फादर मिस्टर ली और मिस्टर पिंग उस चोटी पर बने ढाबे तक आ पहुंचे थे। मिस्टर पिंग अंदर दाखिल होते हैं और सवाल करते हैं कि क्या हमारा बेटा इधर आया था। तभी मिस्टर ली भी सर पर बड़ी सी कैप पहने वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर सब डर जाते हैं कि पो वापस आ गया है, क्योंकि पो उनकी अच्छी खासी धुलाई करके गया था। लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ता है कि ये वो पांडा नहीं तो वो इन दोनों पर अटैक करने लगते हैं। मिस्टर ली उन्हें रोबदार आवाज में कहते हैं कि देखो पो मेरा बेटा है और मैं उसका बाप हूँ। पो ने अगर तुम लोगों की इस कदर धुलाई की तो सोचो मैं क्या कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल पो ने ये सब कुछ मुझसे सीखा है। अब सीधी तरह बताओ कि पो कहाँ है। लेकिन मिस्टर ली की बातों का क्या ही असर होता। इनके मुसलसल इधर उधर फिरने और वेट ज्यादा होने की वजह से किनारे पर बना रेस्टोरेंट लड़खड़ाने लगता है। ढाबे में मौजूद लोग जगह को बचाने के लिए जल्दी जल्दी बता देते हैं कि पो अब जूनिपर सिटी गया है। मिस्टर ली जब तक पूछताछ करके बनीज और मिस्टर पिंग के साथ बाहर निकलते हैं, ढाबा बेहद कमजोर होकर टूट जाता है और नीचे पानी में गिर जाता है। इधर जिस जगह पर पो और ज़ेन रात रुके हुए थे वो ज़ेन को थोड़े बहुत स्टंट सिखा रहा था। इस वक्त ओनर उन्हें रास्ता क्लियर होने और यहाँ से दफा हो जाने का इशारा करता है। इस इज्जत अफजाई के बाद ज़ेन पो को लेकर महल में जाने वाले खुफिया रास्ते तक ले आई थी। ये कासल इस वक्त चैमेलियन के कंट्रोल में था और पूरे शहर पर कब्जा इसी जगह से कर रही थी। वो ज़ेन इस जगह से अंदर जाने वाले थे। तभी पो ज़ेन को एक चबाया हुआ बीज देता है जो कि मिस्टर शिफू ने पो को दिया था। पो का कहना था कि तुम एक लोमड़ी होकर अपने वादे की बड़ी पक्की हो और ये बीज मास्टर उगवे के लगाए पेड़ का है और उनका कहना है कि हर बीज एक बड़े पेड़ बनने का ख्वाब देखता है। हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए मददगार साबित हो, एक अच्छा वॉरियर बनने की तरफ पहला कदम हो। ज़ेन इस सीट को देखकर काफी सेंटी हो गई थी क्योंकि जिंदगी में फर्स्ट टाइम किसी ने उस पर ट्रस्ट किया था। वो इसे अब एक दोस्त की तरह लगने लगा था। इधर पो के दोनों फादर्स भी उसे ढूंढते जूनिपर सिटी आ गए थे और मिस्टर ली को पता चलता है कि पो इधर ही था। पो और ज़ेन जो कि गार्ड से बचते हुए महल के अंदर जा रहे थे। इधर सैकड़ों की तादाद में गार्ड सो रहे थे। पो की मुसलसल बेवकूफियां और आवाजें करने पर भी वो नहीं जागते, लेकिन जैसे ही पो और ज़ेन उनसे बचते हुए एंटर कर ही चुके थे, पो की हल्की सी आवाज से वो जाग जाते हैं। ये दोनों गार्ड्स की परवाह किए बगैर तेजी से भागते हैं। जहाँ राहदारी में बहुत सारे ट्रैप लगे थे जिनसे बचते हुए ये दोनों एक बहुत बड़े हाल में जा गिरते हैं। लेकिन यहाँ पो एक बड़े ट्रैप में फंस जाता है। एक बड़ा मजबूत मेटल का पिंजरा उस पर आकर गिरता है। वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है मगर नाकाम। ज़ेन भी ये देखकर परेशान हो जाती है। वो अपने हाथ में पकड़ी छड़ी ज़ेन को पकड़ाता है कि वो पूरी ताकत लगाकर पिंजरा उठा दे, मगर ज़ेन जैसे ही छड़ी लेती है वो पीछे हटने लगती है। वो उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो और तभी चैमेलियन अंधेरे से बाहर आती है तो ज़ेन वो छड़ी चैमेलियन को दे देती है। ज़ेन के चेहरे पर कुछ दुख भरे तासुरात थे जैसे वो ना चाहते हुए ये कर रही है, लेकिन जब वो देखता है कि ज़ेन ने उसे धोखा दिया है और वो चैमेलियन के लिए काम करती है तो चैमेलियन ने ही उसे सहारा दिया था जबकि ज़ेन के कोई पेरेंट्स नहीं थे। वो ये देखकर गुस्से से पिंजरे पर मुक्के मारने लगता है। तब चैमेलियन उसे कहती है कि कोई फायदा नहीं, इस पिंजरे पर प्राचीन मैजिक हुआ है, तुम इसे तोड़ नहीं सकते। तब चैमेलियन उसे ज़ेन की स्टोरी बताने लगती है कि कैसे ज़ेन को उसने पनाह दी। एक बार जब चैमेलियन सिटी के विजिट पर निकली थी तो इस छोटी निडर सी ज़ेन ने दलेरी से चैमेलियन की सवारी से ही क्रिस्टल स्टोन चुराने की हिम्मत की। इसकी दलेरी को देखते हुए चैमेलियन ने ज़ेन को अपने साथ रख लिया। ये छोटी दलेर बच्ची आगे उसके काम आ सकती है। चैमेलियन बहुत प्राउडली कहती है कि कैसे इस कमतर और गंदी लड़की को उसने बना दी जो किसी काम की नहीं थी, लेकिन अब मेरे साथ रहने से वो काफी कुछ सीख गई है। ज़ेन को चैमेलियन का लहजा काफी बुरा लगता है लेकिन वो खामोश थी। इधर पो बहुत गुस्से से पिंजरे के नीचे जमीन को तोड़कर फर्स्ट फ्लोर तक आ गया था क्योंकि पो को किसी भी तरह आजाद तो होना था। इस फ्लोर पर पो के सामने काफी तादाद में पहरादार छिपकलियां आ जाती। वो इनसे फाइट करके टाइम वेस्ट करने की बजाय इनको एक जगह बंद
बंद करके बाहर निकलता है। वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाने के लिए पुल क्रॉस कर रहा था जब उधर जैन आ जाती है। वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया और मेरी छड़ी वापस करो। तभी मालूम होता है कि वो जैन नहीं बल्कि चैमेलियन थी जो असल रूप में आ जाती है और पो को नीचे धक्का दे देती है। वो ऊंचे पुल से गिरता है। इधर जैन भी तेजी से चैमेलियन तक आती है और उसे रोकने का कहती है, लेकिन इस वक्त तक चैमेलियन पो को गिरा चुकी थी। जैन बहुत उदास हो जाती है और कहती है कि हमारी ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी कि तुम पो को हर्ट करोगी। चैमेलियन उसे डांटती है कि हम चोरों का ये असूल भूल तो नहीं गई कि हमारे इमोशंस की किसी को कोई परवाह नहीं। जैन अपना सबक दोहराती है और चैमेलियन के साथ चल पड़ती है। इधर पो ऊंचे पुल से गिरने के बाद लकीली एक टहनी को पकड़ लेता है, लेकिन इधर भी चैमेलियन की गार्ड छिपकलियां पो पर हमला करने उसकी तरफ आती हैं। अब यहाँ पो के फादर्स आते हैं उसको बचाने के लिए। मिस्टर ली और मिस्टर पिंक पो को उन छिपकलियों से छुड़ाते हैं और इसे यहाँ से एक सेफ जगह ले जाते हैं। इधर पो अपने फादर्स के सामने बेहद दुखी था कि मैंने जैन पर ट्रस्ट किया पर जैन ने ही मुझे धोखा दिया। मास्टर शिफू ठीक कहते थे कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वो दुखी था कि इसने गड़बड़ कर दी। तब मिस्टर पिंक उसे कहते हैं कि बेटा तुमने बड़ा घोटाला कर दिया है, लेकिन मिस्टर पिंक उसे मोटिवेट करने लगते हैं कि तुम फिर से सब ठीक कर लोगे क्योंकि बदलाव हर बार बुरा नहीं होता। मैं हर बार अपने बेहतरीन नूडल्स की रेसिपी बदलता रहता हूँ क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो देर सवेर उन नूडल्स का जायका खत्म हो जाएगा। चेंज सबको पसंद होता है। तभी वो लोग देखते हैं कि सैकड़ों की तादाद में पिंजरे चैमेलियन के महल ले जाए जा रहे थे, जिन्हें देखकर मिस्टर पिंक कहती हैं कि ये तो बहुत बुरा है। दूसरी तरफ चैमेलियन जैन के साथ कासल में जा रही थी। वो जैन से कहती है कि तुम मुझे इसलिए पसंद आई कि तुम बेरहम और बहादुर थी। तुम्हारे लिए जज्बात की कोई कदर नहीं थी, तो अगर तुम चाहती हो कि मेरे साथ रहो तो खुद को कभी बदलना मत। वो पांडा एक इस्तेमाल की चीज थी जिसे यूज करके फेंक दिया गया, तो उस बारे में सोचना छोड़ दो। बस अपने पास की चीजों को अपने फायदे के लिए यूज करो। जैन उदास सी कहती है कि तुमने मुझे भी अपने फायदे के लिए बना दी और इस्तेमाल कर रही हो अपना मकसद हासिल करने के लिए। चैमेलियन उसे कहती है कि तुम बेरहम और चालाक थी। जिस दिन ये खूबियां तुम में खत्म हो गई उस दिन तुम मेरे किसी काम की नहीं रहोगी। इतना कहकर चैमेलियन एक बड़े हॉल में चली जाती है। आज ल्यूनर एक्लिप्स जैसे ही स्टार्ट होता चैमेलियन रूहों की दुनिया का दरवाजा खोलने वाली थी। चांद ग्रहण के होते ही चैमेलियन ये दरवाजा उगवे की छड़ी से खोलती है और ताई लंग को हाजिर करने का ऑर्डर करती है। ताई लंग के आते ही चैमेलियन उससे कुंग फू देने का कहती है और ताई लंग कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। चैमेलियन का कहना था कि मैं पूछ नहीं रही बता रही हूँ। इतनी सी देर में चैमेलियन रूहों को जाने वाला दरवाजा बंद कर देती है। अब ताई लंग और चैमेलियन के गार्ड्स में फाइट होने लगी थी, लेकिन चूंकि ताई लंग एक बेस्ट वॉरियर था तो जल्द ही सब छिपकलियों को मार गिराता है। ये देखकर चैमेलियन अपनी लंबी जुबान ताई लंग के सर पर रखती है और उसकी पावर सक कर लेती है। ताई लंग कमजोर होकर गिर पड़ता है क्योंकि इसकी पावर्स, एनर्जी और कुंग फू सब चैमेलियन के पास चला गया था। चैमेलियन उसे उठाकर एक पिंजरे में बंद कर देती है। इसके बाद रूहों का दरवाजा खोलकर मास्टर काई को बुलाती है। जैन जो छुपकर चैमेलियन को ये सब करता देख रही थी वो घबराकर बाहर निकलती है। जैन को लग रहा था कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दूसरी तरफ पो भी कासल में जाने वाले पुल पर था। जैन जब पो को जिंदा देखती है तो खुश होती है। जैन उसे कासल जाने से रोकने लगती है कि वहाँ खतरा है, चैमेलियन तुम्हारी पावर्स भी ले लेगी। लेकिन पो को उस पर जरा बराबर भी ट्रस्ट नहीं था। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम अब भी ये सब अपने मास्टर चैमेलियन के कहने पर कर रही हो। वो अब कासल में चला जाता है। ये देखकर जैन मदद की तलाश में जाती है कि और कुछ नहीं तो चैमेलियन की फौज को रोकने के लिए हम पो की मदद कर सकते हैं। जैन के साथ मिस्टर ली और मिस्टर पिंक भी थे। जैन वापस अंडरग्राउंड अपने फ्रेंड्स के पास आती है कि मेरा दोस्त पो खतरे में है तो हमारी मदद करो। जैन के वो दोस्त कहते हैं कि हम ऐसा क्यों करें। जैन उन्हें कुछ कहावतें समझाने लगी थी मगर वो सब इसका गलत मतलब लेते हैं। वो ये समझ पाए कि आज अगर हम चैमेलियन के खिलाफ लड़ेंगे तो कल हम अपनी मर्जी से ज्यादा लूट सकेंगे, तब चैमेलियन नहीं होगी। ये सुनकर जैन चौंक जाती है मगर बजाय इसके वो इन्हें सब समझाती। जैन के लिए काफी था कि वो सब इसकी मदद के लिए तैयार थे। मिस्टर ली और मिस्टर पिंक, जैन और बाकी सब पो की हेल्प के लिए आते हैं। इधर चैमेलियन रूहों की दुनिया से हर बड़े मास्टर को बुलाती और उसका कुंग फू छीन लेती है और उन्हें पिंजरे में बंद करती जाती है। वो जो कि चोरी छिपे इस हॉल तक आ गया था वो पिंजरों में बंद मास्टर्स को देखकर कहता है कि मैं आपको जानता हूँ। तभी ताई लंग सामने आता है और कहता है कि मुझे आज भी यही लगता है कि मास्टर उगवे ने तुम्हें ड्रैगन वॉरियर चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जबकि पो उनसे प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी तरह से इन सब की पावर्स वापस दिलाएगा और इन्हें वापस रूहों की दुनिया में भेज देगा। इधर मिस्टर ली आकर गार्ड्स छिपकलियों को डराते हैं, लेकिन उल्टा वो छिपकलियां ही मिस्टर ली पर अटैक करते भागती हैं। मिस्टर ली तो अपने साथ गुंडों की पूरी फौज लाए थे। तभी वो 3 क्यूट बनी इन गार्ड्स के सामने आ जाती हैं। बहुत क्यूट से बनी से, मगर जल्द ही वो बनीज इन गार्ड्स को नोचने लगते हैं, जबकि पिंक और मिस्टर ली इस सीन को एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ पो चैमेलियन के सामने आ जाता है तो चैमेलियन कहती है कि क्या तुम ठीक से मार भी नहीं सकते। पो उससे अपनी छड़ी वापस मांगता है तो फौरन छड़ी पो की तरफ फेंक दी है कि लो मेरा काम तो हो गया, मुझे जो चाहिए था वो मैंने हासिल कर लिया है। पो उससे पूछता है कि तुमने ये सब कुछ
क्यों किया। अब यहाँ चैमलियन अपनी स्टोरी सुनाने लगती है कि मैं बड़े होकर कुछ बनना चाहती थी। मैं हर जगह कुंग-फू सीखने गई, लेकिन हर जगह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया कि मैं बहुत कमजोर हूँ और कुंग-फू नहीं सीख सकती। तभी मैंने मैजिक सीखा और इस कदर माहिर हो गई कि अब मैं किसी का भी रूप ले सकती हूँ। लेकिन अब मसला ये था कि मैं ताई लंग या काई का रूप तो ले सकती हूँ, मगर उन जैसा कुंग-फू नहीं जानती। तब वो कहता है कि हाँ, इसीलिए तुमने सभी मास्टर्स का कुंग-फू चुराया। चैमलियन कहती है कि अब इस मैजिक और कुंग-फू से मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल में कर लूंगी। और पो अपने हीरो वाले अंदाज में कहता है कि मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। पो और चैमलियन में लड़ाई शुरू हो जाती है। चैमलियन कुछ देर बाद अपना रूप बदलती है और नई पावर से पो से लड़ने लगती। वो पो को हिट करती है और तभी ज़ेन भी इसके सामने फाइट करने और पो की हेल्प करने आ जाती है। चैमलियन कहती है कि एक के मुकाबले पर दो, ये तो नाइंसाफी है। इतना कहकर चैमलियन 5 वॉरियर्स के मिक्स रूप लेती है और इससे वो एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल गई। ये पो और ज़ेन पर बहुत भारी पड़ रही थी। वो एक मौके पर इस मॉन्स्टर पर चढ़ जाता है। चैमलियन तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगती है, लेकिन पो उसे वापस जमीन की तरफ मोड़ देता है, जिससे चैमलियन दीवारों से टकरा कर गिरती है। मॉन्स्टर पर बैठे ज़ेन और पो भी गिर पड़ते हैं। ज़ेन फिक्रमंद होकर पो की तरफ भागती है, लेकिन चैमलियन अब पो का रूप ले चुकी थी। ज़ेन ये खतरनाक रूप देखकर डर जाती है, जबकि पो कहता है कि पीछे हटो, मुझे अब खुद इसकी बैट बजानी है। चैमलियन एक खतरनाक वार करती है, लेकिन यही बस नहीं होती। इनमें बाकायदा जोरों शोर से लड़ाई होने लगती है। एक पॉइंट पर आकर चैमलियन पो को मैजिकल पिंजरे में बंद कर देती है। इस जगह ज़ेन भी बहुत कोशिश करती है कि किसी तरह पो को आजाद करा सके। तब पो उसे अपनी छड़ी देता है कि तुम जाओ और चैमलियन को हराओ, और ज़ेन छड़ी लेकर जाती है उससे लड़ने के लिए। चैमलियन जाहिर है हर तरह से ज़ेन पर भारी थी। वो ज़ेन से कहती है कि एहसान फरामोश, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तेरा हर पैंतरा जानती हूँ। तब ज़ेन पो का सिखाया वो आखिरी पैंतरा यूज करती है, जिससे चैमलियन हार जाती है। पो भी ज़ेन के पीछे आकर कहता है कि अच्छा पैंतरा था। तब ज़ेन समझ जाती है कि पो इस पिंजरे से आसानी से निकल सकता था, मतलब पो ने जानबूझकर छड़ी ज़ेन को दी। इन्हीं बातों के दौरान चैमलियन वापस से उठ चुकी थी। वो पो पर अटैक करने आती है। इधर पो अपनी छड़ी घुमाता है और चैमलियन के पास आते ही उसके सर पर दे मारता है, जिससे वो सब पावर जो चैमलियन ने चुराई थी वो वापस से सब मास्टर्स में चली जाती हैं। सब पहले जैसा ठीक हो जाता है। तमाम मास्टर्स अपने पिंजरों से बाहर निकल आते हैं और पो को अपना मास्टर मानकर ग्रेट करते हैं। ताई लंग इधर पो को कहता है कि मास्टर उगवे तुम्हारे बारे में ठीक कहते थे, इन्होंने तुम में कुछ बात तो देखी थी। इधर वो इन सब के लिए रूहों का दरवाजा खोल देता है, जिससे सब मास्टर्स वापस जाने लगते हैं। ताई लंग जाते हुए अपने साथ चैमलियन को भी ले जाता है और बाद में दिखाया जाता है कि मिस्टर पिंग, मिस्टर ली, ज़ेन और पो सब लोग वापस शांति घाटी आ गए थे। ज़ेन अपनी पनिशमेंट पूरी करने के लिए रेडी थी, लेकिन तब पो मास्टर शिफू के सामने अनाउंस करते हैं कि अगला ड्रैगन वॉरियर ज़ेन है, यानी मेरा अगला वारिस। ये मास्टर शिफू को बात पसंद नहीं थी, तभी वो ये कहकर चले जाते हैं कि जो मर्जी करो। ज़ेन में भी अच्छाई का बीज पनप रहा था और वो एक अच्छी ड्रैगन वॉरियर बनने के लिए तैयार थी। मास्टर शिफू योगा करने चोटी पर चले जाते हैं और इस जगह भी उन्हें पो के ख्याल आ रहे थे। इधर बेस्ट 5 वॉरियर ज़ेन की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। इधर पो अब अच्छी कहावतें बनाने लगा था, साथ ही ज्ञान की बातें करने लगा था। इसके साथ ब्यूटीफुल एडवेंचर का एंड हो जाता है। तो गाइज, आपको कुंग-फू पांडा की ये 4 इंस्टॉलमेंट में सबसे अच्छा एडवेंचर कौन सा लगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।